बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके 28 माह में कौन से टॉप 10 इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका बहुत ही मुस्बत रोल है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर आपको इकोनॉमिक विजडम नज़र आता है। तो आज हम गवर्नमेंट के जो टॉप 10 जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उनका हम एक क्विक रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वो पाकिस्तान की मैशत के लिए कितने कारआमद हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है, अगर आप उसकी बात करें, जो कि मैं समझता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है अब तक का, वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में एक तो हमारी मैशत को इसका डायरेक्ट फ़ायदा है, दूसरा इस प्रोजेक्ट से एक तो आम आदमी घर बना सकता है, दूसरा यहाँ पे रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो सकते हैं। तीसरी बात इसमें है कि इसमें 30 से 40 इंडस्ट्री जो हैं वो डायरेक्टली, अगर आप हाउसिंग इंडस्ट्री तरक्की करेगी पाकिस्तान में तो उनके लिए यहाँ पे पैसा बनाना और उनकी तरक्की करना आसान होगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है अगर आप देखें पाकिस्तान में, वो है, अगर आप देखें 60 साल के बाद 2 डैम्स की तामीर का पाकिस्तान में जो है आगाज़ हुआ है। पहला है हमारा दयामीर डैम और दूसरा है हमारा मोहम्मद डैम। पाकिस्तान में 1978 के बाद किसी भी बड़े वाटर रिजर्वायर पे काम नहीं हुआ, तो मैं इस गवर्नमेंट को, और जो पिछली गवर्नमेंट है उसने भी कुछ इसके अंदर जो है, अगर आप दयामीर में देखें तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। अगर हम देखें तो इसका आपको ज़राअत में भी फ़ायदा होगा, रोज़गार में भी फ़ायदा होगा, और ये एक पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी जो है वाटर और एनर्जी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस कर सकेंगे अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं। और तीसरा अगर आप देखें प्रोजेक्ट, तो तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सेहत सहूलत का कार्ड। ये जो सेहत सहूलत कार्ड है ये एक, आप कह लें कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ के जो आम आदमी के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ये सेहत सहूलत कार्ड को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दे तो इसमें क्या हो रहा है कि एक घर को 10 लाख रुपए की एक साल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है। सो उससे क्या होगा कि उस घर को एटलीस्ट हमारे जो है हम उसको जो है हेल्थ सेक्टर में बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकते। उसके बाद चौथा फोर्थ टॉप इनिशिएटिव जो है वो है, अगर आप देखें तो वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इस गवर्नमेंट ने कारोबार को करने में, आसानियां पैदा करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की है। अगर आप 2018 में देखें तो हम 148वें नंबर पे थे, और आज 2020 में या 21 में हम तकरीबन 40 दर्जे की हमने बेहतरी हो के हम दुनिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 108वें नंबर पे हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या होगा कि नए कारोबार के लिए जो बंदा कारोबार करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही हैं। पांचवा अगर आप काम देखें तो पांचवा काम है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लाइक अगर फैसलाबाद में देखें तो अल्लामा इकबाल जो एक इंडस्ट्रियल जोन है, इस तरह सी पैक के साथ जुड़े हुए ये प्रोजेक्ट हैं। इस पे भी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इससे भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में और हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होने के चांसेस हैं। अगर आप छठा देखें तो ये अगर देखें तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट का सबसे अगर बेहतर कामों में से देखा जाए तो मैं इसे छठे नंबर पे क्यों ले रहा हूँ, ये है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी हॉर्डरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए कि जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं। इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया है कि 40,000 का बॉन्ड बंद किया है, 25,000 का बॉन्ड बंद किया है, 15,000, 7,500। इससे क्या हुआ है, उसको इन्होंने दोबारा जो है जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी उसको फॉर्मल करने की कोशिश की। जो पैसा लोगों ने घरों में बॉन्ड्स की सूरत में छुपाया हुआ था, अब वो अगर बॉन्ड लेना चाहते हैं तो वो थ्रू बैंक होंगे। हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ये क्या, इसमें गवर्नमेंट के क्या विजन है। और उसके बाद अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आप देखें तो इसी के अंदर ही, और अगर आप देखें फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं, लाइक कि अगर को फॉरेन पाकिस्तानी
पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस गवर्नमेंट का जो एक बेस्ट इनिशिएटिव है वो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स। अगर आप सातवां मेजर इनिशिएटिव देखें तो वो है मेरी नज़र में वो है एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप लोगों को सोशल सेफ्टी नेट के अंदर ला सकते हैं। गवर्नमेंट जो है गरीबों को डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी पहुंचा सकती है। जो पिछला रजीम था उसमें हमें होलसेल सब्सिडी नज़र आती है, वो पूरा जो PMLN के गवर्नमेंट, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो टारगेटेड सब्सिडी जिसके अंदर एहसास के अंदर इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इससे अगर लॉन्ग टर्म के अंदर पावर्टी कम नहीं होगी लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास अगर प्रोजेक्ट आता है वो है ग्रीन स्टिमुलस प्रोग्राम, जिसे हम 10 मिलियन या 10 बिलियन सुनामी भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट, आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी स्पेशली ज़राअत मौसमियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड कंट्रीज़ में हम आते हैं, हम टॉप 5 में हमारा कंसिडर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीन इनिशिएटिव है, लाइक कि गवर्नमेंट प्लांट्स लगा रही है, दरख्त लगा रही है, इससे हमारी माहौल में बेहतरी आएगी। दूसरा, हमारी इकॉनमी को इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमारी इकॉनमी जो है क्लाइमेट चेंज के असरात को कम से कम कर सके तो हम अपनी पैदावार को जो है सस्टेनेबल बना सकते हैं। और 9th नंबर पे अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट ने एनर्जी रिलीफ पैकेज दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्री को, स्पेशली लार्ज इंडस्ट्री को। अगर आप फैसलाबाद में ही बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो एनर्जी में रिलीफ मिला है उसका इफेक्ट ये हुआ है, एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, दूसरे नंबर पे हमारे मुल्क में जो फैक्ट्रियां बंद थी आज वो मुकम्मल चल रही हैं। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर में देखें तो इस पैकेज के आपको बहुत बेहतरीन असरात नज़र आएंगे रोज़गार की सूरत में और हमारी बरामदात और इकनॉमिक ग्रोथ की सूरत में। अगर लास्ट में मैं जो अगर बात करूं तो लास्ट में आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड की वजह से इकॉनमीज़ को जो है बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, मैं उसको एक बेहतरीन पॉलिसी समझता हूँ कि जिससे आप इस कोविड के नुकसान को कम से कम इन्होंने किया है। तो हमें अप्रिशिएट करना होगा इस तरह की पॉलिसीज जिससे मैशत को इस कोविड से पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान में हालात वैसे नहीं हैं। हमें पहले इस गवर्नमेंट में इन लोगों ने कहा कि जो लोगों की ऑप्शंस थी कि आप क्या करें, एक फुल लॉकडाउन कर दें, लेकिन इंडिया में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है इसके बहुत ही मनफी असरात थे मैशत पे। तो ये वो 10 बड़े इक़दाम हैं जो कि मैं एज आ यंग इकोनॉमिस्ट मैं चाहता था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि जो अच्छे काम हैं हमें किसी भी गवर्नमेंट के, हमें वो भी अप्रिशिएट करने चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।